हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज है फ्रेंडशिप डे, तो आज मैंने ऐसी ही मूवी चूज़ करी है जो कि बेस्ड ही है फ्रेंडशिप पे। जय वीरू की दोस्ती वाली शोले की तो मैं आपको स्टोरी बता चुकी हूँ। तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे फ्रेंडशिप की सबसे फेमस मूवी है वो है याराना, जिसका गाना है तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। और हर फ्रेंडशिप डे पे हर कोई जो कि रील और वीडियोस बनाते हैं, पोस्ट डालते हैं, वो ये गाना ज़रूर यूज़ करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लगाते हुए। तो उस मूवी को मैं बताने वाली हूँ कि कैसे उस मूवी को बनाया गया, किस तरीके से स्टार कास्ट दिए गए। तो जब अमिताभ बच्चन को लेने का सोच रहे थे राकेश कुमार इस मूवी में, तो उस समय अमिताभ बच्चन के पास बिल्कुल डेट ही नहीं थी इस मूवी को करने के लिए। तो एक दिन उनकी अमिताभ बच्चन की डायरी मिल गई उनको, राकेश कुमार को। तो उन्होंने देखा कि 8 बजे सुबह के पहले अमिताभ बच्चन फ्री होते हैं। तो उन्होंने बोला अमिताभ बच्चन से कि आप 7 से 8 1 घंटा दे दो इस मूवी को, तो मैं मूवी बना लूँगा। तो इस तरीके से केवल हर दिन 1 घंटा उस मूवी के लिए निकालते थे अमिताभ बच्चन, क्योंकि उस समय वो काफ़ी बिजी रहते थे। और उसके बाद भी इतनी अच्छी मूवी बनी है, जबकि वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। याराना जो है थोड़ी विवादों में पड़ गई थी, कानूनी विवादों में, इस वजह से 2 साल डिले हो गई थी। अच्छा, अमिताभ बच्चन जो थे वो मुंबई जोन के डिस्ट्रीब्यूटर भी थे याराना के, तो उनको ये था कि भाई पैसे उनके भी लगे हुए थे। और उसी समय सिलसिला जो यश चोपड़ा की है वो बन के तैयार हो रही थी। तो अमिताभ बच्चन ने जो सिलसिला में उनकी डबिंग वाला काम था उसको जानबूझ के थोड़ा डिले कर रहे थे, ताकि जो याराना है वो रिलीज़ हो जाए और अपनी लागत निकाल ले, उसके बाद सिलसिला आए। तो यश चोपड़ा ने खैर बाद में उसको डिले कर भी दिया था, अपनी डेट आगे कर दी थी उसको रिलीज़ करने की। तो इस तरीके से अमिताभ बच्चन ने बड़े दिमाग लगा के दोनों मूवी में बैलेंस किया, क्योंकि ऑब्वियसली उनका पैसा लगा हुआ था। और अगर सिलसिला रिलीज़ हो जाती तो फिर शायद थोड़े उसमें स्टार कास्ट ऐसे थे, रेखा, जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की, थोड़ा सा ये हो जाता कि क्या पता याराना पे इफेक्ट पड़ जाता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जानबूझ के अपनी डबिंग वाला काम जो था वो रोका हुआ था सिलसिला में, उसको आगे बढ़ा रहे थे ताकि ये भाई याराना रिलीज़ हो जाए। और याराना अच्छी खासी हिट मूवी थी अपने टाइम की, गाने भी अच्छे थे, स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, काफ़ी इमोशनल स्टोरी थी। और जहाँ तक अमजद खान की बात है, अमजद खान पहली बार पॉजिटिव रोल में आए थे इस मूवी में। कहाँ शोले में दोनों गब्बर और जो जय का रोल था उनका दुश्मनों वाला, और इस मूवी में दोनों फ्रेंड्स थे। और पूरी मिसाल मूवी है ये फ्रेंडशिप की, इतनी अच्छी एक्टिंग रही अमजद खान और अमिताभ बच्चन की। और इस मूवी का एक गाना था, ये सारा ज़माना हसीनों का दीवाना, तो उसकी जैकेट अमिताभ बच्चन की तो एकदम फेमस हो गई थी, आइकॉनिक जैकेट हो गई थी वो। उसमें पूरी बल्ब लगे हुए थे और वो सच में जो पूरे बल्ब थे छोटे छोटे, वो वायर से कनेक्टेड थे। तो अमिताभ बच्चन के पास उस जैकेट का रिमोट रहता था और वो उसे उसको बुरा संभाल के यूज़ करते थे। तो बीच बीच में उनको झटके भी लगते थे, जो उनके तो वो उनके डांस स्टेप बन गए, बट उनको रियल में कभी कभी थोड़े झटके लगते थे। वो पूरी कनेक्टेड थी, जो वायर से रिलेटेड थी वो जैकेट पूरी बल्ब वाली। इस तरीके से बनी है ये मूवी। और नीतू सिंह इसमें हीरोइन थी, और उस समय नई नई ऋषि कपूर से उनकी इंगेजमेंट हुई थी। और ये जो गाना था कोलकाता में शूट हुआ था। तो उस समय कोलकाता की जो थी फ़ोन लाइन सारी ख़राब हो रखी थी, तो उनकी बात नहीं हो पाती ऋषि कपूर से, तो काफ़ी परेशान चल रही थी। फिर वो एक दिन रोने लगी कि मुझे बात करनी है, मतलब ऐसे करके वो चली गई। तो फिर बाकी की बात की उनकी डबिंग रेखा ने करी थी, नीतू सिंह की। और जहाँ तक बात रही कोलकाता की, तो मैं आपको बताऊँ जो गाना है ये सारा ज़माना, जब वो शूट हुआ था तो इतने ज़्यादा लोग स्टेडियम में भर गए थे कि मतलब बहुत मुश्किल हो गया था हैंडल करना। तो जब लोगों को हटाया जाने लगा तो लोग इतने गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने जो सीमेंट की सीट थी वो उखाड़ उखाड़ के फेंक दी थी गुस्से में। तो फिर बाद में ये हुआ कि इतना ज़्यादा अमिताभ बच्चन को देखने के लिए भीड़ बढ़ गई थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था संभालना सबको, तो इसलिए ये किया गया था। लेकिन बाद में स्टेडियम ही खाली हो गया, तो गाने में फिर सीट में जगह जगह बल्ब लगाए गए ताकि लगे कि हाँ पब्लिक बैठी हुई है। तो इस तरीके से फिर बाकी का गाना शूट किया गया। तो ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी याराना के मेकिंग से रिलेटेड। तो कैसी लगी आपको बताइएगा, अगली मूवी फिर लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।